देश के अंदर हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसके बाद 4 मई को नतीजे आए और बीजेपी एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। खासकर असम और पश्चिम बंगाल में बात करने के लिए कैबिनेट मंत्री खजान दास जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखें जो रिजल्ट्स आए हैं? हाँ, देखिए, मैं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। और जिन क्षेत्रों में अभी फ़िलहाल चुनाव हुए हैं, और पश्चिम बंगाल एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ कभी भी भारतीय जनता पार्टी का जो हमने सपना देखा था कि हम कभी आएंगे तो नहीं आ सकते थे, ये स्थिति थी। और आदरणीय अमित शाह जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, गृह मंत्री के नाते जो अहम भूमिका उन्होंने वहाँ पर निभाई, और साथ साथ जो नए अध्यक्ष अभी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, नितिन नवीन जी, उनके नेतृत्व में, और उनकी परीक्षा भी थी कि ये 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। और विशेषकर पश्चिम बंगाल का जिक्र करना चाहते हैं तो जिस तरह का वहाँ का माहौल बनर्जी आदरणीय बहन जी ने जो कर रखा था, वहाँ पे स्थिति खराब कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से मारा जाता था, पीटा जाता था, खून खराबा होता था, कितनों का मर्डर भी कर दिया गया। ऐसी स्थिति में वहाँ पर चुनाव जीतना बड़ा कठिन था, किंतु जो वहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की और वहाँ की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना संदेश देने का काम किया, वोट देने का काम किया, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है और बन गई है। उसके लिए वहाँ के जनमानस को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि अब वहाँ पर राम राज्य स्थापित हुआ है, और मैं तो ये सोच रहा था कि कभी उन्होंने सोचा ही नहीं था कि दूसरी कोई सरकार आएगी, इसलिए वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। और अब परंतु भारतीय जनता पार्टी एक संविधान की दृष्टि से भी, और जो भारतीय जनता पार्टी की एक भावना है, सबका साथ सबको विकास को लेकर के चलेगी, बदले की कोई भावना नहीं रखेगी। वहाँ पर एक रावण रूपी का अंत हुआ है, जिन्होंने साम्राज्य अपना ही स्थापित कर रखा था, और कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि धड़ाम से एकदम से सरकार भी गिरेगी और अपने आप भी ममता बनर्जी दोनों जगह से चुनाव हार गई। ये वहाँ के जनता का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। सर, आप लोग गदगद हैं, चुनाव जीत गए हैं, लेकिन हरीश रावत जी का कल हमने इंटरव्यू किया था, वो कह रहे हैं कि भाई सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर बीजेपी चुनाव जीत रही है। देखिए, आज तो मशीनरी की बात कर रहे हैं, कल तक वो ईवीएम मशीन को कोसते रहे, और जब हारते हैं तब इस तरह का आरोप लगाना स्वाभाविक है। वो विपक्ष में है, कुछ भी बोल सकते हैं, किंतु अभी सही मायने में मैं बताऊं तो चुनाव निष्पक्ष रूप से हुआ है। जो वहाँ का वोटर्स है, उसने जिसका अधिकार है वोट डालने का, उन्होंने वोट किया है। और जो वोटर्स वहाँ के थे ही नहीं, उनको वोट डालने के लिए सरकार की जो नियमावली है, जो अभी जो लागू की गई है, उसके निमित्त उनको बाहर किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, और ऐसा ही SIR जिस तरह से पूरे देश में लागू हो रहा है, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। वास्तविक जो वोटर्स है वो वोट डालेगा, किंतु वहाँ पर तो माहौल ही दूसरा था। इसलिए हरीश रावत जी बहुत ही वरिष्ठ है, उनका मैं व्यक्तिगत तौर से सम्मान भी करता हूँ, किंतु इस तरह का आरोप लगाना तर्कसंगत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर के चलती है, और कहीं पर भी इस तरह का माहौल पैदा नहीं किया है कि जहाँ पे कोई दिक्कतें आई। परंतु कांग्रेस इस तरह का आरोप, क्योंकि वो बेचारे जब हमारे लिए बोला करते थे कि हम दो हमारे दो, सदन के अंदर, भारत के सदन के अंदर उन्होंने बोला, आज वही स्थिति उनकी वहाँ पर बंगाल में हुई, वो 2 से ऊपर नहीं बढ़ पाए। अपने सहयोगी तिलक के साथ सचिन वर्मा, HN न्यूज़, देहरादून।